खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ और रूहानी जंग के ताल्लुक से हम बाइबल मुकद्दस में 3 तरह की लड़ाइयों का जिक्र हमें मिलता है। पहली जंग ईमान की कुश्ती और दूसरी जंग रूह और बदन के दरमियान ये जंग हमें बाइबल मुकद्दस में नज़र आती है। और फिर तीसरी जंग जो है वो इब्लीस की तमाम कुव्वतों के खिलाफ जंग है। आज हम दूसरी नौइयत की जंग या दूसरा पहलू इस जंग का जो रूहानी नीयत और जिस्मानी नीयत के दरमियान, या यूं कहें जो ख्यालात की जंग, मसीह की ज़ात के खिलाफ सर उठाने वाले नजरियात और तसव्वुरात को कैद करने की जंग, बदनी ख्वाहिशों को उतार फेंकने की जंग। और इस जंग में इस लड़ाई को जिस लफ्ज के साथ पौलुस रसूल ने इसका इंट्रोडक्शन करवाया ग्रीक के अंदर, वो स्ट्राटियो लफ्ज है। और कुछ हवाला जात मैं आपके सामने तलावत करूंगा। पहला हवाला 2 करंथियों 10वां बाब उसकी 4थी आयत, जिस हवाले में लफ्ज स्ट्राटियो इस्तेमाल हुआ, कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कल्लों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं। दूसरा हवाला पहला तीमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, ऐ फर्जंद तीमोथियस, उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे, स्ट्राटियो लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे। आमीन। एक और हवाला जिसमें स्ट्राटियो लफ्ज़ जो है वो पौलुस रसूल इस्तेमाल करते हैं, और ये तीमोथियस ही को हुक्मन जो है वो ये तालीम जो है उसका पाबंद करते हैं कि ए फर्जंद तीमोथियस। यहाँ पर 2 तीमोथियस में 2 बाब की 4थी आयत मुकद्दसा में यहाँ पर लिखा है, 3 से तलावत करूँगा, मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई स्ट्राटियो को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। और एक और हवाला जिसमें स्ट्राटियो लफ्ज़ जो है वो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है और ये लड़ाई के लिए इस्तेमाल हुआ, पतरस रसूल का पहला खत उसका 2 बाब और 11वीं आयत मुकद्दसा की तलावत करूंगा। यहां पर लिखा है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से स्ट्राटियो लड़ाई रखती है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाइजा के दिन खुदा की तमजीद करें। आमीन। अजीजों, करंथियों के खत में पौलुस रसूल जो हैं वो स्ट्राटियो इस एतबार से इस्तेमाल करते हैं कि ये जंग जो है ये तसव्वुरात की जंग है और ऊंची चीजों के खिलाफ। और इन ऊंची चीजों में जो पहली चीज हमें दरपेश है वो गुरूर है, घमंड है, अना है,
बगावती रवैया है। और इन तमाम अनासिर को जो बदन से ताल्लुक़ रखते हैं, पौलुस रसूल हमें ये तलकीन करते हैं कि इनको फर्माबरदारी की रूह में कैद कर लें। और जितनी ज़्यादा फर्माबरदारी हमारी ज़िंदगी में आएगी, उतनी ज़्यादा हमारी इन तासीरों से हम बदला लेंगे। और इस पैसेज को जब आप पूरा पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि ये जितनी तस्वुरात और नज़रियात की ये अनासिर हैं जो मसीह की पहचान के खिलाफ सर उठाती हैं, इनको कैद कर लें। और कैद करने के लिए आपको फर्माबरदारी की रूह में आना पड़ेगा, बगावती रवैये को छोड़ना पड़ेगा, अना को छोड़ना पड़ेगा, घमंड और गुरूर को छोड़ना पड़ेगा, खुदी का इनकार करना पड़ेगा, और मसीह की पहचान के खिलाफ जो चीज़ें सर उठाती हैं उन कल्लों को ढाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास इस जंग में हथियार फर्माबरदारी है। तासीरों की ये कोशिश है कि ईमानदार जो है वो मसीह की सही पहचान उसकी ज़िंदगी में ना पहुंच सके। और हमेशा की ज़िंदगी भी यही है कि वो खुदा को जाने और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है उसकी ठीक पहचान हमेशा की ज़िंदगी है। यूहन्ना की अंजील के अंदर ये लिखा है 17वें बाब की 3 आयत मुकद्दसा। और फिर तीमोथियस को पौलुस रसूल जो हैं वो हुक्मन ये कहते हैं कि तू ईमान को महफूज रख, ईमान तेरे दिल में जो है वो बसा रहे, और ईमान पर कायम रहने के सबब से तू जो है इस जंग में कायम रह सकता है। और कुछ ईमानदारों का वो जिक्र करते हैं कि वो गलत तालीम का शिकार हो। आज बहुत सी बिदात रूहानी जंग में हमें दरपेश हैं, और रूहानी जंग में इन बिदात को शर्मिंदा करना हर ईमानदार और सच्चे मसीही पर फर्ज है कि वो ऐसी तालीमों का साथ देने की बजाय उन्हें शर्मिंदा करें जो बाइबल मुकद्दस से मेल नहीं खाते। बहुत से लोग यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, बहुत से लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते, बहुत से लोग यीशु मसीह को मिकाइल फरिश्ता मानते हैं, और तरह तरह की तालीमात आप भी उनसे रोशनास हैं। और पौलुस रसूल इस जंग में स्ट्राटियो के इस मफहूम में ये बात जो है वो तीमोथियस के सुपुर्द करते और करंथस की कलीसिया के भी सुपुर्द करते हैं कि तस्वुरात नजरियात की ये जंग है और इनको कैद करें, और कैद करने के लिए फर्माबरदारी की रूह में आए, गरूर और घमंड को शर्मिंदा करें, और इन तालीमात से किनारा कशी करें। और कुछ ईमानदारों का वो जिक्र करते हैं पहले तीमोथियस के अंदर, और वो कहते हैं कि उनका जहाज गर्क हो गया, क्योंकि वो ये मानते और तालीम फैला रहे थे कि क़यामत हो चुकी है और मजीद क़यामत नहीं होगी। और ऐसी घटिया तालीम जो मसीहत के किसी भी डॉक्ट्रिन से मैच नहीं होती, वो फैला रहे। और इसी के ताल्लुक से, इसी की बाबत से पौलुस रसूल तीमोथियस को और करंथस को ये बावर करवाते हैं कि तालीमात का शिकार ना हो जाना, बल्कि तालीमात को जो मसीह के खिलाफ हैं उनको शर्मिंदा ही करते रहो। और फिर दूसरे तीमोथियस में उसके 2 बाब की 4 आयत मुकद्दसा में पौलुस रसूल हुक्मन तीमोथियस को ये लिखते हैं कि अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा, यानी इस जंग में, स्ट्राटियो के इस उनसर में, जंग में दुख उठाना लाज़िम व मजलूम है। और दुख उठाकर तू फर्माबरदारी सीखेगा, जैसे मसीह ने दुख उठा कर फर्माबरदारी सीखी। अपनी बशरियत के दौर में वो इन सारे हिस्सों से गुजरा
اور ताबेदारी की रूह में, फर्माबरदारी की रूह में उसने हमारी खलासी करवाई। और हमें जो जंग दरपेश है, हमने भी दुख उठाकर फर्माबरदारी सीखनी है। और जितनी फर्माबरदारी हमारी जिंदगी में आएगी, उतना ज्यादा हम इब्लीस की कुव्वतों को शर्मिंदा करेंगे और हम बदला लेंगे। वो तासीरें जो पहले हमें दुख देती रहीं, अब हमारे पास वक्त है कि फर्माबरदारी करके हम उन तासीरों को दुख दें। और यहाँ पर पौलुस रसूल तीमोथियस को लिखते हैं, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई स्ट्राचियो को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। इस लड़ाई का अंसर, इस लड़ाई का पहलू दुनिया को खुश करना नहीं, बल्कि अपने बुलाने वाले को खुश करना है। और हम अपने बुलाने वाले को इस बात, इस अदा से खुश कर सकते हैं जब हम अपने बदन जो हैं वो जिंदा कुर्बानी के लिए पेश करेंगे, अपने बदनों को कुर्बान करेंगे। और स्ट्राचियो जो है वो पतरस रसूल भी इस जंग को, इस नौयत को जो है वो बयान करते हैं अपने पहले खत के अंदर। और यहाँ पर वो लिखते हैं कि हमें स्ट्राटियो दरपेश है, हमें जंग दरपेश है, हमें लड़ाई पेश है। और ये लड़ाई जो है, जो हमें दरपेश है, ये रूह और बदन की लड़ाई है। और वो स्ट्राटियो के इस उनसर, इस पहलू को वो लिखते और कलीसिया के सुपुर्द करते हैं और फरमाते हैं दूसरे बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा में, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाइजा के दिन खुदा की तमजीद करें। आमीन। यहाँ पर स्ट्राटियो का मफहूम हमें मिलता है, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और जिस्मानी ख्वाहिशों और रूह से लड़ाई का जिक्र हमें नजर आता है। सो बदनी ख्वाहिशात की जिस्मानी ख्वाहिशों के साथ लड़ाई हमें दरपेश है। और रोमियो 13वें बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा में पौलुस रसूल जो हैं वो इन बदनी ख्वाहिशों का जिक्र करते हैं। 13वें बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा में 13वीं में मैं यहाँ पर जिक्र है, पढ़ूंगा। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशेबाजी से, जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद मसीह यस्सु को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। और फिर बदनी ख्वाहिशों के तसलसल को अगर हम आगे देखें तो गलतियों के 5वें बाब में उसकी 19वीं आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरकें, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी माने। और 24वीं आयत में, और जो मसीह यस्सु के हैं, यानी जो यस्सु के हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी यस्सु के नाम लगा दी, जिनका उठना बैठना चलना फिरना यीशु मसीह के लिए है, जो जिंदा हो जाने के दर्जे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनके लिए उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। हालेलुया। रूह और बदन की जंग, स्ट्राटियो का मफहूम इन आयाते मुकद्दसा में हमें मिलता है। ये रूह और बदन की जंग, जिस्मानी कामों को उतार फेंकने की जंग। इस लड़ाई में हमारा दुश्मन गरूर, हमारा वो रवैया जो बगावती कहलाता, और वो तासीरें जो गुनाह की शक्ल में हमें फेस करनी पड़ती हर रोज ख्वाहिशात की सूरत में।
हम अपने बदन में एक अजीब लड़ाई को देखते हैं, हम अपने बदन में एक अजीब कश्मकश को देखते हैं। और पौलुस रसूल ये कहते हैं कि मैं इस इस लड़ाई से बड़ा परेशान हूं और जी करता है कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। लेकिन हमें ये जंग लड़नी है, और इस जंग में फर्मा बरदारी की रूह में रहकर हम तमाम गुनाहों पर और इन तमाम रवैयों पर जो बगावती हैं मुकालिब आ सकते। हम ईमान की ठीक तालीम को अपने दिल में समोकर हम बिदात का मुकाबला कर सकते हैं। सो स्ट्राचियो, हमें ये लड़ाई दरपेश है। ईमान और दुख उठाकर, ईमान को दिल में रखकर, खुदा को खुश करने की रूह से दुनिया के मामलों में अपने आप को ना फंसा कर हम इब्लीस की हर उस कुवत को, हर उस कल्ले को ढा सकते हैं जो हमारे सामने है। जिस्मानी नियत के खिलाफ हम बगावत करके इब्लीस को शर्मिंदा कर सकते हैं। आमीन।